घर तोड़ करके दिया तो कोई था बेटा भी घर नहीं तो चला गया था संस्कार कर दिया घर ऐसे गुनाह बसते हैं। ये है सुधा देवी जो अपने घर टूटने पर बिलक बिलक कर रो रही है। ऐसे दर्जनों परिवार हैं जिनके घर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल पूर्णिया के गुलाबबाग के पुरानी सिनेमा हॉल रोड में रहने वाले सभी भूमिहीन परिवार हैं जिसे जिला प्रशासन अब खाली करवा रही है। सुधा देवी कहती है वो विधवा है, कोई सहारा नहीं है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। तोड़ करके चला गया, अब क्या तोड़ा नहीं तोड़ा। प्रशासन आया हुआ था? हाँ प्रशासन आया तोड़ करके गिरा दिया। हाँ बुलडोजर से तोड़ा। क्या बोल रहा? विश्वजीत था। क्यों तोड़ा? क्या नहीं, कुछ नहीं बोला खाली करना होगा। खाली करना होगा। पहले नोटिस भेजा था आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं भेजा था। पहले से नहीं बताया गया? नहीं, एकाएक आ गया। खाली काहे करने बोल रहा है वो लोग? अब पता नहीं काहे बोला। कितने दिनों से आप लोग यहाँ? कितने दिनों से आप लोग यहाँ? बोले तो 4 फुट हम लोग 4 फुट बीत गया है। हाँ घर था ये आपका? हाँ घर था, सब घर सबको घर है। तोड़ने से पहले नोटिस वगैरह भी दिया आप लोग को? नहीं, कुछ भी कितना नहीं। लोग रह रहा है यहाँ सरकारी जमीन से? यहाँ रहा 10-15 घर है, और कितना रहेंगे? सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। क्या नाम है? राजा साहेब की कहे छे जे दे करके अपना। क्या नाम है आपका? हमको सुधा देवी नाम है। कौन सा जगह है? हाँ? जगह कौन सा है? ये मीना बाजार है, इसी प्रदेश में। कृषि प्रदेश। हाँ अब क्या करेंगे आप? घर आपका टूट गया, हम कुछ नहीं करते हैं। कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे से तो अब पता नहीं है, कुछ भी नहीं है हमको पास में तक। घर टूट गया, अब आप लोग कहाँ रहे? सजगुने थे सब। अनोखा देवी का 4 पुश्ती इसी जगह पर खत्म हो गए। अब उनके बच्चे भी बूढ़े होने के कगार पर हैं। अचानक बिना नोटिस के उनके भी घरों को तोड़ने की धमकी मिली है। उनका कहना है कि वे भूमिहीन हैं। सरकार भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया है, मगर उन लोगों के इससे लाभ से वंचित है। एक समय है, अभी जो गुजारेगा हम लोग कहाँ रहेंगे? और हम लोग को कोनो व्यवस्था नहीं किया। जो सरकार बोला था कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, हर महिला को 2 लाख रुपया खाता पर भेजेंगे, तो वो सब कहाँ दिया और घर तोड़ने के लिए आ गया। हम लोग कैसे कहाँ रहेंगे? कितना दिन से रह रहे थे? हम लोग को ददिया ससुर यहीं था, यहीं गुजरा, मेरा ससुर यहीं गुजरा, और हम लोग भी बूढ़ा हो गया, हमारा बाल बच्चा अधवर हो गया शरीर। अब बताइए इतना कितना दिन से हम हैं? 3-4 पुश्त बीत गया। खाली करने बोला गया आपने? हाँ खाली करने के लिए बोला। समय तो इधर 7 रोज बोल रहा है। हाँ सप्ताह दिन बोलता है। किसके द्वारा अब बोलता है? सीएम सब आया था। हाँ और कौन था? फोर्स भी था? फोर्स भी था। हाँ वह अब टूट गया, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? तो वही तो मुश्किल है, कहाँ जाएंगे? वही सोच रहे हैं कि जाएंगे कहाँ। कौन रहने देगा हम लोग को? परिवार जो बेघर हो, पूरा परिवार बेघर है। कर रहे हैं सरकार से अपने? हम लोग यही कहते हैं जो 3 डिसमिल जो जमीन बोला था वो हमको चाहिए, और हम लोग का जो 2 लाख रुपया बोला था तो वो चाहिए। जो तब हम लोग किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद चला जाएंगे। वोट देते हैं आप लोग? वोट दे रहे हैं, सब दिन देते हैं, सब दिन वोट दिए। फिर जो चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, कैसे वोट देंगे? नहीं देंगे। जब हम लोग को बेघर कर रहा है तो हम वोट कैसे देंगे? घर से बेघर कर रहा है। बेघर जो कर रहा है, हम कहाँ मरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे? ठिकाने नहीं रहेगा तो वोट कैसे देंगे? हमारी बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे?
हम लोग का अनोखा देवी। अनोखा देवी और सुधा देवी जैसे दर्जनों परिवार बाजार समिति के खाली पड़ी जमीन पर प्लास्टिक व टीन का घर बनाकर रह रहे हैं। सपना देवी विजय कुमार बताते हैं कि राजा पीसी लाल के समय उनके दादा परदादा को राजा साहब ने खुद बसाया था, मगर अब प्रशासन उन लोगों के घरों को तोड़ रही है। इस भीषण बारिश में वे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। गुजर गया, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत से गुजर, मेरा इतना दिक्कत से मेरा बेटा भी है, बीमार रहता है। घर जो टूट गया, घर टूट गया तो आप ही लोग ना फैसला कीजिएगा सर, कि हम लोग कहाँ रहेंगे। पानी पड़ रहा है, सब लोग देखते कपड़ा तो सब भीजा हुआ। अभी तो और बारिश होगा। हाँ, कहाँ जाएंगे, यही नहीं, एक दूर कहाँ भी हम लोग जगह भी नहीं लिए। इतना तकलीफ से दिक्कत से इसी जगह पानी लगल रहता है, कमर भर इसी जगह हम लोग रहते हैं। आज 4 पुस्त बीत गई, हम लोग के पति मेरा गया, ससुर गया, सब इसी जगह। बीमार बच्चा है, उसको लेके कहाँ हम लोग जाएंगे। कितना घर होगा यहाँ? हम लोग पूरा झा परिवार है। परिवार? हाँ, पूरा झा परिवार है हम लोग। कितना लोग होंगे? इसमें कितना होगा, 100 से ऊपर होगा सर। मेरा ये परिवार जो देख रहे हैं, मेरा पूरा झा परिवार है। यहाँ पे कुछ बनेगा तोड़ के बताया? अब से हम लोग का नहीं पता है सर, हम लोग का नहीं पता है। इधरों किधरों नहीं तोड़ा सर, डायरेक्ट आके हम लोग के घर तोड़ने लगा। इसके पहले कोई नोटिस वगैरह? ना, नोटिस हम लोग का नहीं दिया गया है, हम लोग का नोटिस नहीं दिया गया। क्या नाम है? सपना देवी। हम लोग लगभग जो है 40 साल से रह रहे हैं। पहले भी कभी प्रशासन आया था? पहले नहीं आया था, ठीक है। इस बार आया है जो है। क्या आपको बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन बोला नहीं, डायरेक्ट बोला जो है तोड़ना है, अच्छा, और तोड़ना शुरू कर दिया। पहले से कुछ नहीं बताया था? पहले से उतना जो है बताया नहीं, अलाउंस चारों तरफ होता था, तो हम लोग सोचे रोड पर टूटेगा, लेकिन यहाँ अंदर में भी टूटने लगा। नोटिस नहीं आया थी? नोटिस हम लोग को नहीं मिला। क्या वो लोग का कहना क्या है? उन लोग का कहना है कि जो है तोड़ेंगे, और क्या। जगह खाली करने को। हाँ, अब आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ कुछ है ये नहीं है तो कहाँ जाएंगे। कितने दिनों से रह रहे हैं? हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है। ये सरकारी जगह? हाँ, राजा साहब का हम लोग को बसाए थे। हाँ? राजेश साहब के समय से हम लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विजय कुमार। वहीं घर तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि वोट के वक्त सांसद, विधायक, मेयर दौड़ दौड़ कर आते हैं, मगर जब आज उनका घर टूट रहा है तो कोई झांकने तक नहीं आया। क्या दिक्कत समस्या? दिक्कत समस्या यही है कि प्रशासन का लोग आकर के जो है सो रोड पर नहीं तोड़ के अंदर का जो है सो कार्रवाई कर रहा है। चारों तरफ बोला गया है, अनाउंस किया गया है कि मेला ग्राउंड का आप जमीन खाली कीजिए। मेला ग्राउंड का जमीन नहीं खाली करवा करके सीधा जो है पुराना सिनेमा हॉल जगह पड़ता है, कृषि प्रदर्शनी है, कृषि विभाग का है, हम लोग को राजा साहब दिया है रहने के लिए, ठीक है। तो बाहर का कार्रवाई नहीं करके सीधा आकर के जेसीबी यहाँ लगा करके तोड़ने लगे हैं, जिससे हम लोग को देख लीजिए परेशानी भी है। हम लोग के पास अपना निजी जमीन नहीं है कि हम लोग जो है यहाँ से निकल जाएंगे। कितना घर को तोड़ा गया है अभी? घर तो अभी देख लीजिए यहाँ बाहर में दुकान को तोड़ा गया है, अंदर में घर को तोड़ा गया है, आगे और भी कार्रवाई हुआ है चौक पे, आगे आपको और भी न्यूज मिलेगा। कितना लोग आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर जो है लगभग 15-20 घर जो है सो है ब्राह्मण है, बाकी बात और भी अदर है, सब कोई है। दिक्कत यही है सर कि अभी मदद के लिए कोई नहीं आया, ना विधायक आया, ना मेयर आया, ना सांसद आया, कोई नहीं आया सर। हम लोग अभी अनाथ महसूस कर रहे थे, जिस तरह का भी माहौल था। फोर्स आया, डंडा चार्ज करने लगा, जत्र तत्र मारने लगा, समझे। सब मिल करके एकदम आया था। सीओ पेपर था, हम लोग के पास पेपर भी नहीं देखना चाह रहा था, बोला था पेपर का कोई वैल्यू नहीं। राजा साहब का पेपर था, उसका भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, बोला हम ही सब चीज, हम ही कोर्ट है, मजिस्ट्रेट, हम ही सब चीज है। इस तरह का यहाँ पे हो रहा था। ना उसके पास कोई कागज था, वो कागज भी होता है ना, तोड़ने के लिए आए तो कुछ दिखा कि हम तोड़ने के लिए आए, उसका कुछ नहीं था, सीधा तोड़ने के लिए आ रहा था। हाँ, सब तरफ से फोर्स लेके आया, मारना स्टार्ट कर दिया। ना विधायक ना सांसद कोई नहीं आया था, कोई कहीं कुछ नहीं, किसी को फोन किया गया, कोई नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। सिलेंडर लेकर महिला के ऊपर जो है फेंक दिया, ये कहीं का तरीका हुआ जो महिला के ऊपर सिलेंडर फेंक देगा? फेंक दिया, ये कोई तरीका नहीं हुआ जो महिला के ऊपर सिलेंडर फेंक देगा। इतना आदेश मिल गया उसको
तो महिला यहाँ पर टूटा ना, तो इसमें से सिलेंडर निकला तो लेके महिला के ऊपर फेंक दिया। ओखनी अगर उसका कपार फट जाता, ऊपर से आदेश मिला सिलेंडर लेके कपार फोड़ दीजिए, आदेश मिला नहीं मिला, हाले ही हम बनवाए हैं और देखिए तोड़ दिया। और कहीं का तो नहीं टूटा, खटाल पट्टी का तोड़ने का बात था, उधर रोड साफ करने का बात था, उधर कुछ नहीं था, इधर बताइए कहाँ का तरीका हुआ। हम लोग को आदेश मिलना चाहिए ना। नाम हुआ मुनमुज। वहीं अब गुलाबाग मेला ग्राउंड में बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह के अंदर अपने घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। लोगों का सवाल है कि वे कहां जाएंगे, क्योंकि वे इसी देश के निवासी हैं। सरकार को चाहिए कि पहले इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करे और फिर अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई करे। यह मुद्दा अकेले पूर्णिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था प्रदान करे, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब और वंचित वर्ग के में आते हैं।